सकते हैं यहाँ पे हम लोग आए हुए हैं, जो विद्युत विभाग के कर्मचारी हैं। ये अपने पूरे मध्य प्रदेश के सभी जगह आंदोलन चल रहा है, धरना दिए हुए हैं। और किस सिलसिले में है, किस चीज़ के लेके हैं, आप आज देखते हैं और बात करते हैं यहाँ पे। तो सर बताएं कि किस वजह से आप लोग यहाँ पे धरना दिए हुए हैं, क्या बात है? हम लोग की 21 तारीख से यहाँ पे कार्य बहिष्कार की चल रही है। हमारी 5 मांगों को लेके मेन हमारा कार्य बहिष्कार चल रहा है। ये जैसे हमारे आउटसोर्स संविदा कर्मचारी और पेंशनर लोग हैं, हमारा ब्रिज बेनिफिट अमाउंट है, जो पेमेंट में विसंगतियाँ हैं, इनको सबको लेके चल रही। हमारी मुख्यतः इसमें जैसे फर्स्ट मांग जो है, फर्स्ट मांग में हमारे जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं उनको कंपनी में संविलियन करना है। कंपनी में संविलियन करने का मकसद ये है कि अभी वो अपने कलेक्टेड रेट के आधार पे उनको पेमेंट मिलती है। अदर कंपनी कॉन्ट्रैक्टर के बेस पे उनको रखती है। जब मन होता है तब निकाल देगी, जब मन होगा तब अंदर कर देगी। पैसा उनको मिलता है 14,000, जीएसटी अमाउंट ये सब कट पिट के उनको आता है 10,000, 8,000। इस टाइप का नहीं चलेगा। ना ही उनको कोई मेडिकल क्लेम मिलता है, ना ही कुछ चीज़ मिलता है। इसलिए हम चाह रहे हैं वो कंपनी में सम्मेलन हो, जिससे कंपनी की तरफ से उनको अगर कुछ होती है, क्षतिग्रस्त होती है, कुछ चीज़ होता है, उनको उस टाइप से सारी सुख सुविधाएँ दी जाएँ। क्योंकि कार्य वो भी 24 घंटे कर रहा है, रेगुलर वाला भी 24 घंटे कर रहा है। इसी प्रकार संविदा कर्मचारियों के लिए जो है भाजपा जनसंकल्प 2013 के अनुसार ही उनने अपना उस समय चुनाव के समय कहे थे माननीय शिवराज सिंह जी ने कि हम समस्त संविदा कर्मचारियों को नियमितीकरण कर देंगे। लेकिन आज भी उन्हीं की सरकार चल रही है। आज तक उनकी तरफ से कोई भी चीज़ इस चीज़ में पहल नहीं की गई है। इसलिए हम लोग बरकरार हैं और हम लोग कंटिन्यू रखेंगे भी जब तक हमारी ये मांगों को पूरी नहीं किया जाता है। ऐसे ही हमारा कार्य बहिष्कार रहेगा। मैं राकेश सनोडिया, सहायक अभियंता। तो आप लोग जैसे 4 दिन से यहाँ पे हैं, बैठे हुए इतने सारे लोग हैं, जहाँ तक पता चला कि पूरे मध्य प्रदेश में ये चल रहा है आंदोलन। तो इसमें आप लोगों को शासन की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कुछ मैसेज आया हो, संदेश आया हो कि आपको अभी ये सांत्वना दी जा रही है, आप ख़त्म कीजिए, हम इसको स्वीकार कर रहे हैं आपकी बातों को, कुछ ऐसा? इस बार सांत्वना से काम नहीं चलेगा। इस बार जब तक हमको लिखित में आदेश जारी नहीं किया जाएगा कि हमारे आउटसोर्स कर्मचारी को कंपनी में सम्मिलन किया जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी जो हैं उनको नियमित किया जाएगा, इस चीज़ पे ही हम लोग लास्ट तक डटे रहेंगे। अगर हमको ये चीज़ नहीं मिलेगी लिखित में, हम तभी यहाँ से उठेंगे, नहीं तो नहीं उठेंगे। तो जैसे कि सारे कर्मचारी तो यहाँ पे धरने पे आके बैठ गए हैं, तो ये शहर की जो बिजली विद्युत व्यवस्थाएं हैं, सारी चीज़ें, उनको फिर कौन हैंडल कर रहा होगा, देख रहा है? अभी की डेट में कुछ रेगुलर कर्मचारी जो हैं वो अभी फील्ड पे तैनात हैं। उनकी तरफ से भी अल्टीमेटम दे दिया गया है कि अगर आज की डेट में कोई रणनीति नहीं आती है कंपनी शासन की तरफ से, तो वो भी सब स्टेशन आउट फील्ड में जो कर्मचारी हैं वो भी सभी यहाँ आ जाएंगे, जिससे कार्य प्रभावित हो जाएगा, पूरी बिजली व्यवस्था ठप हो जाएगी। इसके लिए संपूर्ण शासन जिम्मेदार होगा, कोई विद्युत विभाग का अधिकारी कर्मचारी जिम्मेदार नहीं होगा। तो विद्युत व्यवस्था तो आज की कहा जाए तो इस दुनिया की दूसरी और कहा जाए पहली व्यवस्था ही वही है। अगर वही ठप हो जाएगी तो आपको नहीं लगता कि ये पूरे देश में, प्रदेश में सब कुछ ठप हो जाएगा? बिजली व्यवस्था जरूरी है। आज की डेट में आदमी सुबह खाना नहीं खाएगा, लेकिन बिजली देखना जरूरी है। लेकिन वो आदमी भी तो जरूरी है जो कार्य कर रहा है। जब उसका जीवन ही सुरक्षित नहीं है तो किस पद के लिए काम कर रहा है वो? इसी के लिए यहाँ पे हम लोग सब एकजुट हुए हैं कि हमारी मांगों को पूरा किया जाए, जिससे हम आज जो उत्साह से कार्य कर रहे हैं, हम आगे और इसी जो उत्साह से कार्य करते रहें। तो कुल मिला के सरकार को आपकी बातों को बहुत तेज़ी से ध्यान में देना चाहिए कि मतलब जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी, क्योंकि अगर इतने सारे गवर्नमेंट ऑफिसर और ये विद्युत विभाग के कर्मचारी सारे ऐसे काम छोड़ के धरने पे बैठे हुए हैं और बैठे रहेंगे, अगर जितना लेट करेंगे तो देश का भी नुकसान होगा, प्रदेश का भी नुकसान होगा, और आम जनता का कितना नुकसान हो सकता है? बिल्कुल होगा नुकसान। नुकसान ही चाह रही है शासन, नहीं तो अभी तक हमारी मांगों को मान लिया जाता। वो चाह रही है कोई भारी भरकम नुकसान हो तब जाके हम इनकी मांगों को सुने। तो आप मीडिया के द्वारा सरकार से क्या बोलना चाहते हैं? मीडिया के द्वारा सरकार से हम यही बोलना चाहते हैं कि हमारी जो मांगे रखी गई हैं, इस मांगों को मंजूरी देते हुए वहां से कोई लिखित में आर्डर निकाले, जिससे हम लोग सभी वापस अपने कार्य पे जाएं और जिस लगन निष्ठा के साथ हम कार्य कर रहे थे वो कार्य हम फिर से जारी कर दें। तो और भी कोई कुछ बोलना चाहेंगे क्या? जी, बिंद आउटसोर्स संगठन से। आपका पहले नाम बताएं अपना। बिंद आउटसोर्स संगठन से प्रदेश अध्यक्ष मुकेश पांडे। जैसा कि सर ने बताया है कि हम आउटसोर्स और संविदा, हमारी 2 ही मांगे हैं और इसीलिए हम लोग बैठे हैं। 6 तारीख को PS महोदय द्वारा मिला गया था, 15 दिन हम लोग कैंसिल कर दिए थे, लेकिन उसके बाद भी चालू किए हुए हैं। अगर हम लोगों की मांग नहीं मानी जाती है तो हम लोग आमरण अनशन करेंगे पूरे मध्य प्रदेश में 52 जिला में 5-5 कमेटी बना के। तो अभी जैसे आप लोग यहाँ पे 24 घंटे रहते हैं, रात दिन बराबर या दिन बस में? 16 घंटे, 116 घंटे हो गया लगातार अभी। हाँ, कंटिन्यू और जारी भी है। अगर नहीं मांगे हमारी सुनी जाती सरकार से तो हम आमरण अनशन के लिए तत्पर होंगे।
सरकार की को आपकी बात सुनना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। और आप जैसे कोई भी कर्मचारी हैं, क्योंकि आप लोग जो काम कर रहे हैं देश की सेवा में लगे रहते हैं, 24 घंटे तत्पर रहते हैं, रात दिन बराबर, कोई करने को तैयार नहीं होता आजकल इतना रिस्क लेके इतने कम पैसे में। और अब जहाँ तक पता चल रहा है कि आप लोगों के साथ कोई दुर्घटना हो जाती, घटना हो जाती, उसमें भी सरकार आप लोगों की मदद नहीं करती। बैठे भी हैं जिनका हाथ कट चुका है, तो उसमें तो शायद कि ऐसे काम में तो कोई आगे भी नहीं आएगा काम करने के लिए। कोई नहीं आएगा। सब बड़े बड़े ठेकेदार नहीं कर दिए हैं, ठेकेदार के लड़के जो हैं वो भी नहीं कर दिए हैं। पूरा मतलब प्रशासन हिल चुका है। हम लोग कंटिन्यू बैठे रहेंगे जब तक मांगे नहीं। 15-15 साल से भी हम लोग काम कर रहे हैं बिजली में, और सरकार सुन नहीं रही है। ये बिजली में काम करते समय ये हमारा साथी है। एक मिनट सर, आपका नाम? पवन कुमार तिवारी। तो आपका जो एक्सीडेंट हुआ है, जो बहुत दुर्घटनाग्रस्त हाथ दिख रहा है आपका, ये इसी में काम करते हैं? जी हाँ, 1 जुलाई को एक्सीडेंट हो गया था सिंगर से सिंगर करते समय। 1 जुलाई ये इसी साल? नहीं, पिछले साल 2021 में। 2021 में जी। तो मतलब कि आपका हाथ पूरी तरीके से जी हाँ, पूरी तरीके से कट चुका है। हमको एक पैसा नहीं दिया गया शासन द्वारा, और हम ऐसे बैठे हैं और यहीं एसी ऑफिस की चक्कर काट रहे हैं बस। तो आपको मतलब कि अभी इसी कर्मचारी हैं आप यहाँ के, या कि अभी यहाँ से बाहर हो चुके हैं? बाहर कर दिए थे, अभी 2 महीने हो गए, फिर से रख लिए हैं और हेल्पर में रखे हैं। मैं ऑपरेटर था तो हमको हेल्पर में रखे हैं अब। और सरकार की तरफ से कोई इंश्योरेंस, कोई सुविधा, कोई क्लेम? एक पैसा हमको नहीं मिला। तो आपका जीवन यापन आगे का कैसे होगा? हो गया, बैठे हैं सर, यहीं आके चक्कर काट रहे हैं, अब हड़ताल में बैठे हैं समर्थन की। सैलरी कितनी होगी आपकी? सर ये 8,000 रुपये है। 8,000? आपके मतलब फैमिली में कितने लोग हैं? हमारे मम्मी पापा हैं और 3 बच्चे हैं। अब आज की डेट में 8 से 10,000 रुपये एक आदमी का जीवन जीना कितना मुश्किल होता है। आप बताइए, इतनी बड़ी फैमिली के साथ में सरकार सिर्फ आपको 8,000 दे रही, कोई मुआवजा नहीं मिली। आप अपना एक हाथ खो चुके हैं इस काम को करके। मतलब जीवन के एक अभिन्न अंग, आपका जीवन अब ऐसे ही बीतेगा, कोई भी इसमें विकल्प नहीं है। तो आपको क्या लगता है, ऐसे कितना सरकार रिस्क ली है, लोगों को प्रति जागरूक है, क्या ऐसे सही है? हम लोगों के लिए कोई इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं बनाई गई है, न तो कोई हम लोगों के लिए व्यवस्था की जाती है। यहाँ वहाँ से 22,000 24,000 रुपये वहाँ से मिलता है हम लोगों को सरकार की तरफ से, लेकिन यहाँ ठेकेदार जो हैं तो बीच में से पूरा पैसा खा जाते हैं। लेट पेमेंट भी मिलती होगी? पेमेंट मिलती भी नहीं है। पेमेंट एक साल बाद एक वर्ष में मिलती है, कभी 2 महीने मिलेगी, कभी मिलेगी ही नहीं। और हम लोगों का एक वर्ष का EPF नहीं मिला आज तक, जो ट्रिंग कंपनी थी जिसमें हमारा एक्सीडेंट हो गया था। आप लोग देख सकते हैं कि ये भैया हैं कि इनके मतलब कि 9 महीने की सैलरी लेके, वो कौन सी कंपनी थी, लाल पुष्पराज सिंह, 9 महीने की सैलरी लेके कंपनी भाग चुकी है, वो आज तक नहीं मिला है। तो उसके खिलाफ कोई केस, FIR, पुलिस? विभाग ने कोई केस नहीं किया। तो ये तो बहुत, आप लोगों ने FIR वगैरह नहीं करवाई? नहीं, हम लोग तो अभी नहीं करवाए, प्लान में है करवाने का। तो उसमें तो आप लोग देख सकते हैं। जी भाई साहब, ये कुछ बोलना चाहते हैं? आपका नाम क्या है? जय गोविंद पटेल, कौन से पोस्ट में है? ऑपरेटर। जी, क्या तकलीफ है? तकलीफ ये है साहब कि हम लोग जो कम पैसा पाते हैं उसमें हमारी मियाँ बीवी का खर्चा नहीं चल सकता है। इसलिए हमारा सरकार से कहना है हाँ। कि मियाँ बीवी का खर्चा और शौक शान पूरी हो जाए। हम लोग को परमानेंट जरूरी है करना, यही हम लोग चाहते हैं। बाल बच्चे पल जाएं और परमानेंट हम लोग हो जाएं। अभी कितनी सैलरी मिलती है आपको? अभी हम लोग की 10,500 600 है बस। कितना? 10,000 मान लिया। 10,000? कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे, उनका भी खर्चा होगा? एक बच्चे का आजकल 4 से 5,000 तो खर्चा हो जाता है। ये नहीं चल पाता है साहब, इसलिए हम लोग अनशन में बैठे हैं सभी भाई लोग। और बिजली का खतरनाक आपकी बात हम लोग कोशिश करेंगे कि मीडिया के जरिए सरकार तक पहुंचाई जाए। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे सभी लोगों की समस्याएं, कितनी समस्याएं, गंभीर समस्याओं को लेके बहुत सारे लोग आए हैं, अपनी अपनी समस्याओं को सुनाए हैं। यहाँ पे सैकड़ों लोग बैठे हुए हैं। ये सिर्फ एक जगह रीवा भर का हाल नहीं है, पूरे मध्य प्रदेश, पूरे प्रदेश का ही हाल है। लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं, कोई लिखित में संदेश नहीं आ रहा, कोई मैसेज नहीं आ रहा। क्या होगा आप ही लोग बताएं। तो आप लोगों से कहना चाहूँगा कि वीडियो को लाइक और शेयर भी